जय हिंद, सलाम, स्वागत। एक आइए छोटी सी सूचना आप सभी के लिए सागर विश्वविद्यालय की तरफ से। यदि आपने भी सागर विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू को दिया था और वेट कर रहे थे एडमिशन पीएचडी में होने का, तो पीएचडी में सिलेक्टेड बच्चों की दूसरी लिस्ट आई है वेबसाइट पर। क्योंकि जो पहली लिस्ट आई थी वेबसाइट पर, उस लिस्ट के अनुसार जितनी सीटों पर एडमिशन होना था उन बच्चों का सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ सीटें खाली हैं जिन पर वेटिंग लिस्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ने कुछ बच्चों को एडमिशन दिया है। ठीक है, उसी की सूचना मुझे आपसे शेयर करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में वीडियो का पहला पार्ट कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ज़्यादा खुश मत होइएगा। अपने विभाग से ईमेल या फ़ोन के माध्यम से संपर्क करिएगा और पूछिएगा कि आप लोगों को अपना फीस कब तक सबमिट करना है और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कैसे और कब तक करवाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको सब्जेक्ट का नाम बता दूंगा और कितनी सीटें खाली हैं ये भी बता दूंगा। लिस्ट में आप लोग अपने आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, परफॉर्मिंग ए फाइन आर्ट्स कोड नंबर 436, एक सीट वेकेंट है और एक बच्चे का ही सिलेक्शन इसमें हुआ है। संस्कृत में 3 सीट वेकेंट थी, संस्कृत में 3 सीट वेकेंट थी, लेकिन एक ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। 2 सीट अभी भी खाली हैं, तो हो सकता है संस्कृत डिपार्टमेंट की तीसरी लिस्ट भी आए, लेकिन एक ही बच्चे का सिलेक्शन अभी हुआ है। ठीक है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी में 3 सीट खाली हैं और अभी केवल एक ही बच्चे का एडमिशन लिया गया है। 3 सीट अभी भी खाली, 2 सीट अभी भी खाली है, हो सकता है इसकी भी तीसरी लिस्ट आएगी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स 3 सीटें खाली हैं और 2 ही बच्चों का 3 सीटें खाली हैं और तीनों बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। फिलोसफी 1 सीट पे एक ही बच्चे का एडमिशन हुआ है, वेटिंग सीट में एक थी। ये है फार्मास्यूटिकल साइंस, 3 सीटें थी इसमें और 3 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद एक सब्जेक्ट है इसमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, 3 सीटें थी, 2 जनरल की, एक एसटी की और एक सीट पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी अलग कोटे में आती है तो उसकी एक सीट भी थी और पीडब्ल्यूडी की अभी एक सीट खाली है, हो सकता है इसकी भी तीसरी लिस्ट आए। लिंग्विस्टिक 1 सीट थी और एक ही बच्चे का एडमिशन भी हुआ है। ठीक है, इसके अलावा है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, 1 सीट खाली थी, सिलेक्शन उसमें हो गया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, वो बच्चे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन, फादर नेम, आपका नाम, कैटेगरी, कैंडर, कितने नंबर आए हैं और कितने नंबर पे आपका एडमिशन हुआ है, ये सब जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई वेबसाइट पे है और कैटेगरी के साथ में उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आएगा। फॉरेंसिक साइंस में 1 सीट पे एडमिशन हुआ है। इसके अलावा इंग्लिश में 3 सीट पे एडमिशन हुआ है और सेकंड लिस्ट आई है। इसके अलावा डिपार्टमेंट है एजुकेशन में 2 सीटें खाली थी, एक ओबीसी और एक एससी कैटेगरी में बच्चे का एडमिशन हो गया है, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीडब्ल्यूडी की सीट अभी खाली है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, माफ कीजिए, 1 सीट थी और एडमिशन इसमें भी हो गया है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट है कॉमर्स। देखिए, याद रखिएगा, लगभग 37 सब्जेक्ट में पीएचडी की सीटें आई थी, लेकिन ये जो सेकंड लिस्ट है ये सभी सब्जेक्ट की नहीं आई है। जिन सब्जेक्ट की आई है मैं उसका सब्जेक्ट का नाम और कोड आपको दोनों बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। कॉमर्स कोड नंबर 409, 2 सीट खाली थी, 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है और लिस्ट में ये भी दिया गया है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों के एंट्रेंस में, इंटरव्यू में कितने नंबर है और यदि उनका पीडब्ल्यूडी है वो भी इसमें दिया गया है और उनका रैंक कितना आया है, ओवरऑल मिलाकर उनका रैंक कितना रहा है, उस रैंक के अकॉर्डिंग लिया गया है एडमिशन या नहीं, या वो आप सब तय करेंगे, लेकिन वो दिया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री 1 सीट थी, ये 4 सीट इसमें थी और 3 अनरिजर्व और एक एसटी बच्चे का एडमिशन हुआ है। इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट में 2 सीट खाली थी और 2 बच्चों का इसमें एडमिशन हुआ है। अब देखिए, जो अधिकांश ये है कैटेगरी वाले में, एससी की सीट एसटी को दे दी गई है, एसटी की सीट एससी को दे दी गई है, ईडब्ल्यूएस की सीट ओबीसी को। तो ये कैटेगरी में आगे पीछे ऊपर नीचे क्या करा है यूनिवर्सिटी ने, इसका जवाब यूनिवर्सिटी ही दे पाएगी। कौन सा रेगुलेशन, कौन सा ऑटोनोमस लागू किया है, इसका जवाब आप लोग यूनिवर्सिटी से मांगिएगा, कमेंट करके ये बात मुझसे मत पूछिएगा। बॉटनी कोड नंबर 6, 2 सीट खाली थी और 2 सीटों पर एडमिशन हो गया है। ठीक है, 1 सीट खाली थी एंथ्रोपोलॉजी में, उसमें भी एडमिशन हो गया है। ठीक है, तो ये वैकेंट सीटें थी डिपार्टमेंट में, इनमें बच्चों का एडमिशन दे दिया गया है। फिर से मैं कहूंगा कि एडमिशन कब तक लेना है आपको, कैसे फीस सबमिट करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने अपने विभाग से कंसल्ट कर लीजिएगा, फोन से, ईमेल से, यदि आप आसपास रहते हैं तो वो भी, और ये भी पता कर लीजिएगा कि आपको फीस ऑनलाइन जमा करनी है या ऑफलाइन जमा करनी है। ठीक है, क्योंकि फरवरी में कोर्स वर्क आपका स्टार्ट होने वाला है और वैसे तो जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार 22 जनवरी को कोर्स वर्क स्टार्ट भी
हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का और पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। और कोई और अपडेट आएगा मेरे पास किसी प्रकार का तो उसके लिए वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपने अपना 5 से 6.25 मिनट का 5 से 5.5 मिनट का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई डाउट, कोई शंका, कोई सवाल हो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में पूछ दीजिएगा। मिलता हूं आपसे पुनः, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम।